नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का क्लास है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। हिंदी का चैप्टर का नाम है 20 का दांत। इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों साथियों में कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों साथियों में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है साथियों, 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है। कहा गया 20 के दांत शीर्षक कहानी है, उनका लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा। अगर पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किया है, तो जाकर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन थे। गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिताजी हैं। अगला प्रश्न है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा कासू को कहते हैं। कासू के कितने दांत तोड़ा था मदन ने, तो 2 दांत। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी। 5-6 साल थी। कितनी थी, 5 से 6 साल। अगला प्रश्न है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ हो जाता था, किस खेल में, तो लट्टू के खेल में शरीफ हो जाता था। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी। किराने के मतलब होता है नौकर। क्या होता है, किरानी के मतलब होता है नौकर होता है। किसके फैक्ट्री में, तो सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ऐठ रहे थे। किसके व्यंग से, तो गिरधर लाल के व्यंग से। अगला प्रश्न है, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है मदन एक कासू के कितने दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़े थे। अगला प्रश्न है कितने दांत तोड़ा गया था, तो 2 दांत। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 8 फरवरी 1916। अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था बंदरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा था। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किनकी रचना। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी ख। अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसके इस बात से गर्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा तो माता पिता को। किसको गर्व की बात है, तो माता पिता को। अगला प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा था, तो मोटर कार खोखा से खतरा था, जिसको बोलते हैं कासू। क्या बोलते हैं, कासू। अगला प्रश्न कहा गया सेन साहब ने किसको फटकार लगाई, तो गिरधर लाल को। किसको लगाई, तो गिरधर लाल को। अगला प्रश्न है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस ललक गया। तो कौवा कौन है, कौवा यहाँ पे कहा गया किसको, कौवा कहा गया है मदन को कौवा कहा गया है, और हंस को कहा गया, कासू को हंस कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो अपने पिताजी के हाथों से। किसके, अपने पिताजी के हाथों से। अगला प्रश्न है कि
नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 15 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगर पूछेगा कि जन्म कब हुआ था तो 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसी को पलट दीजिए तो हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा 1961 को। प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न हुआ समाप्त हुआ प्रश्न। बताइए सही हुआ आप लोगों का कितना? प्रश्न 20 था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इसका नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लिए अभी तक, तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाए, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।